आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हाइमेन की बात करेंगे, कल क्लिटोरिस की बात करेंगे और परसों फिर हम अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे। तो पहले मैंने रिप्रोडक्शन से ही शुरू किया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारे लेक्चर्स, बहुत ज़्यादा मिथ्स मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम बात करेंगे आज हाइमेन की, ठीक है ना। क्या होता है हाइमेन? इसको ग्रीक गॉड के ऊपर रखा गया है, ठीक है। जो मतलब वो ग्रीक हाइमेनियोस कुछ इस तरीके का नाम था उनका, वो भगवान का, और उनको बोला जाता है कि वो शादी के भगवान थे। तो मैंने बताया ना कि पहले की जो चीज़ें थी ना वो औरतों के लिए ही थी, मतलब रेग्रेसिव एक तरीके से। अब कल मैंने आपको बताया था वेजाइना के बारे में, प्यूडेंडम पार्ट, प्राइवेट पार्ट्स को प्यूडेंडम बोला जाता था, समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बताइए। और अभी इसको हाइमेन बोला जाता है। क्या होता है हाइमेन, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कई बार दिक्कत होती है हमको, अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते, हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। दूसरों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, परसुएसिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। तो मैं आपको बताऊंगा, कहते हैं ना कि क्या हाइमेन से वर्जिनिटी का पता लगता है, ये लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है ना। तो हाइमेन क्या होता है? हाइमेन एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एकदम छन्नी जैसी होती है, आप समझिए, और जो वेजाइना के अंदर होती है। तो बेसिकली हाइमेन का क्या फंक्शन है, स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको बता दूं कि ये पूरा चांद नहीं होता है। जैसे डॉक्टर तानिया नरेंद्र लिखती है कि मेरी वेजाइना वाली खिड़की में एक हाइमेन का टुकड़ा रहता है। तो बेसिकली वो पूरा चांद नहीं है, समझ रहे हो, वो एक उसका टुकड़ा है, उसका पार्ट है। बहुत तरीके की जो स्ट्रक्चर होते हैं, मून लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। सेप्टेट स्ट्रक्चर, सेप्टेट क्या होती है, कई बार जो हाइमेन्स होती है उसके 2 होल्स होते हैं और बीच में वॉल होती है। सेप्टम मतलब होता है वॉल। आपके नाक है ना, नाक, ये 2 होल्स है, नॉस्ट्रल्स है, बीच में ये है, इसको कहते हैं सेप्टम, है ना, जो इसको सेपरेट कर रहा है, वॉल्स। तो अलग अलग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो अब बात यह है कि हाइमेन बनती कैसे है। देखिए, हाइमेन जो है ना, जब आप बहुत ही छोटे होते हैं तब आपकी हाइमेन बनना जो है, मतलब लड़कियों की, वो शुरू होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये शुरुआत में एक क्या मैं उसको बोलूं, एक ट्यूब की तरह होती है, एक सॉलिड ट्यूब की तरह होती है, ठीक है। सॉलिड, जैसे आप इसको ऐसे सॉसेज समझ लो, ठीक है। सॉसेज होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी स्टफिंग होती है। यह काम करता हूं, बेस्ट समझो कि टॉयलेट पेपर आपने देखा है। टॉयलेट पेपर क्या होता है, वो पेपर होता है और बीच में कार्डबोर्ड होती है। तो ये उस तरीके की ट्यूब होती है। तो अब क्या होता है कि धीमे धीमे जैसे हम ग्रो होते हैं भ्रूण के अंदर, यूटेरस के अंदर, धीमे धीमे वो सेल्स डिसअपियर होना शुरू होते हैं, ठीक है ना। मतलब आप ये समझो कि टॉयलेट पेपर है, कार्डबोर्ड है। अब कार्डबोर्ड ऐसे होता है ना, खाली होता है बीच से पूरा, ठीक है ना। तो जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर से टॉयलेट पेपर सेल्स है, वो डिसअपियर होना धीमे धीमे शुरू हो रहे हैं। लेकिन आखिरी के सेल की लेयर बच जाती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि कार्डबोर्ड से जो आखिरी परत होती है ना टॉयलेट पेपर की, वो नहीं हटती है, वही आपका हाइमेन बनती है। तो अब हाइमेन से बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड है। सील तोड़ना, ढक्कन खोलना, बहुत कुछ उल्टा सीधा जो है वो बोला जाता है। ये दोस्तों चलता है, यू वोंट बिलीव। मतलब आप ये समझिए कि ये एक चेस्टिटी का सिंबल माना जाता है, ये एक प्योरिटी का सिंबल माना जाता है। ये आपकी हाइमेन होती है। और मैं बता रहा हूं ना, ये तो वेजाइनल आपकी ओपनिंग है। ये जो हाइमेन है, ये देखिए, चलिए अच्छा पे इसको बहुत चेस्ट माना जाता है, बहुत बढ़िया है कि मतलब जिनकी हाइमेन इंटैक्ट है उन्होंने कभी सेक्स नहीं किया, ठीक है। मतलब एक समझिए कि प्योरिटी। दोस्तों पहले के जमाने में तो जब शादी होती थी तो अगले दिन जो औरतें हैं वो बेडशीट को, व्हाइट बेडशीट बिछाई जाती थी और चेक किया जाता था कि ब्लीडिंग हुई है कि नहीं हुई है। यह कुछ इस तरीके का होता है। इस पे अभी हम आएंगे। लेकिन फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं। हाइमेन, हर एक चीज का एक फंक्शन होता है। हाइमेन क्यों है, इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। इस पे पता ही नहीं कि हाइमेन एक्चुअल में इसका क्या फंक्शन है। कुछ कहते हैं कि ये बैक्टीरिया को रोकता है, कुछ कहते हैं कि जब आप ओल्ड होते हो तो आपको प्रोटेक्शन देता है। बट एक्चुअल में अभी तक कोई पता ही नहीं लगा पाया है कि हाइमेन का एक्चुअल में फंक्शन क्या है, क्योंकि इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, ये ऐसा ही है बस। अब बहुत लोग बोलते हैं भाई कि जैसे प्योरिटी का सिंबल, तो भैया सुबह हुई बेडशीट अगर लाल है, खून निकला है, तो इसका मतलब हाँ हाँ भैया, और अगर नहीं निकला है तो बस
फिर तो ऐसे ताने मिलते हैं, हस्बैंड भी मुंह फुला के बैठ जाता है। यहीं पे सेक्स एजुकेशन आती है। इसीलिए आपको अपनी बॉडी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। एक्चुअल में अगर हाइमेन की बात करें तो 40 से 60% औरतों को ब्लीडिंग होती ही नहीं है। हाइमेन बहुत तरीकों से टूट सकती है, छोटी सी एक झिल्ली टाइप की है। अगर आप कोई एक्सरसाइज करें तो टूट सकती है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे तो टूट सकती है, अगर आप हॉर्स राइडिंग करें तो टूट सकती है, या और भी वजहों से हाइमेन रप्चर हो जाती है। कुछ लोगों में तो, कुछ औरतों में तो हाइमेन प्रेजेंट ही नहीं होती ही नहीं है हाइमेन। और कुछ औरतों में तो भले ही सेक्स कर लो, कुछ भी कर लो, हाइमेन आखिरी तक रहती है। तो भाई ये बोलना कि हाइमेन ही जो है वो वर्जिनिटी का सिंबल, ये बिल्कुल गलत है। समझ रहे हो? ये एकदम अनसाइंटिफिक है, आप ये समझिए। तो ब्लीडिंग कहां से होती है? देखो क्या होता है कि जब भी हम फिजिकली अराउज्ड होते हैं तो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड फ्लो होता है औरतों में, क्लेटोरिस में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। वेजाइना में ब्लड फ्लो होता है। अपने आप वेजाइना जो है, क्लेटोरिस जो है वो इरेक्ट हो जाती है और वेजाइना जो है वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। और ब्लड फ्लो जो है वो होने लगता है, बार्थोलिन्स और भी केमिकल सिक्रीट होते हैं ताकि वेजाइना स्लिपरी हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ब्लड फ्लो नहीं है, अराउज्ड नहीं है, तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। बट ये इंजुरी की वजह से होती है ना। क्या होता है ना कि एकदम से कोई तैयार नहीं, आपने उसको चोट मार दी, लैसरेशंस की वजह से हो सकती है ब्लीडिंग हो। जरूरी नहीं है कि वेजाइना में, मतलब अगर आप पहली बार सेक्स कर रहा है कोई तो ब्लीडिंग ही हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी। आजकल तो दोस्तों मतलब ऐसा होता है कि सर्जरीज आ गई हैं, है ना, इसमें भी खूब पैसा कमाया जा रहा है कि वेजाइना दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि पता ना चल जाए। रीवर्जेनाइजेशन मतलब बाहर से वेजाइना, मतलब हाइमेन्स परचेस की जाती हैं, ठीक है, कि भैया हाइमेन लगा दो, ब्लीडिंग होगी। ये सब आर्टिफिशियल बाहर से मिल रहा है, फिट किया जाता है। आप समझ रहे हो? ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। और अब देखिए बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो आप कई बार क्या होता है ना, जैसे ये छन्नी होती है तो आपका ब्लड फ्लो, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका ब्लड निकल जाता है आसानी से। लेकिन कई बार जैसे कुछ औरतों में कंडीशन होती है कि वेजाइना एकदम मतलब कोई भी पोर्स होते ही नहीं है, ठीक है, ये परमिएबल मेम्ब्रेन है ही नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है तो उसमें सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो ठीक से निकले। क्योंकि आपको पता ही ना कि आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो वेजाइना से ही निकलता है। तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। 2 फिंगर टेस्ट होता है वर्जिनिटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत है ये, WHO ने तो बोला ही है, बहुत समय से होता था ये, लेकिन अब इसको बोला गया कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि वेजाइना के बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से वो रप्चर हो सकती है। समझ गए आप? तो अगली बार अगर आपको लग रहा है कि परचेस कर लेते हैं हमारी चैस्टिटी का सिंबल, प्योरिटी का सिंबल, तो आप उसको ये बात बता दीजिएगा, आप बॉडी के बारे में समझा दीजिएगा कि भाई ऐसा नहीं है, ये मिथ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट हाइमेन, जो आपको समझना चाहिए। बहुत कुछ बोला जाता है, वर्जिनिटी लड़की की हाइमेन से डिसाइड होते, ऐसा कुछ भी नहीं, बकवास है, कोरी बकवास है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम क्लेटोरिस की बात करेंगे, छोटा सा लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।